चलिए प्रीवियस हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन ऐसा टॉपिक पढ़ा था। सबसे पहले तो उसमें वही आपको पता ही है, अगर दोनों पॉइंट सेम साइड पे हुए, ये सब पता ही है। जैसे कि ये एक लाइन है, एल करके लाइन है, तो दोनों पॉइंट अगर जैसे सेम साइड पे हुए तो एल ऑफ x1 y1 इंटू एल ऑफ x2 y2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर ऑपोजिट साइड में है तो ओके, समझ रहे हो। ये सब बातें थोड़ी मैंने आपको बताई थी, 2 चीज़ें बताई थी आपको। ओके, तो अब उसके ऊपर थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें जैसे कि इसमें बताया है if point a comma a square lies between the lines x plus y minus 2 बराबर 0, और दूसरी लाइन है 4x plus 4y minus 3 बराबर 0। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ ए मतलब ये स्मॉल है जो है ना, ये अंदर पॉइंट के अंदर जो वेरिएबल है ना, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर है। तो सबसे पहले ग्राफ में ये लाइन दोनों प्लॉट करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से कंडीशन आएगी हमारी। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ इधर आएगा, ये 2,0 हो जाएगा और ये पॉइंट 0,2 आ जाएगा। ये दोनों लाइन आपस में, क्योंकि ये देखो 4x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0, मतलब उसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 3/4 बराबर 0। ठीक है ना, ये तो वो दोनों का स्लोप सेम ही है ना, लेकिन वो जो दूसरी लाइन है वो इधर आएगी, अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि 3/4 है इसलिए। सो ये पॉइंट 3/4, 0, और आप ये बोल सकते हैं 0,3/4। तो जो ये पॉइंट है a, a² वो मतलब इन दोनों के बीच में बिटवीन द लाइंस बोला है। सो a, a² इधर है। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है उसके लेफ्ट साइड में पॉइंट ऐसा बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई माइनस 2, उसकी लेफ्ट साइड में ये जो है हमारा पॉइंट है, और जो सेकंड स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई माइनस 3/4 उसकी राइट हैंड साइड में है। इसलिए हुआ तो ऑपोजिट साइड ही। मतलब यहाँ पे अब देखो x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, एक्स प्लस वाई माइनस 2 में अगर आप ये एक्सप्रेशन में यहाँ से अगर कोई पॉइंट उठाओगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ से मतलब राइट हैंड साइड से, है ना, ये स्ट्रेट लाइन की राइट हैंड साइड, ये वाले रीजन से कोई पॉइंट उठाओगे इसके लिए तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा इसका, x प्लस वाई माइनस 2 का। और उसके लेफ्ट साइड से कोई पॉइंट उठाओगे, मतलब मेरे का कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ a, a² इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो नेगेटिव आंसर मिलेगा। और ये जो पॉइंट है a, a² वो सेकंड स्ट्रेट लाइन जो है उसकी राइट हैंड साइड पे है। तो अगर ये पॉइंट को, ये जो स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है, x प्लस वाई माइनस, या डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं 4x प्लस, यही सही रहेगा, माइनस 3 बराबर 0। वो तो मैं खाली समझाने के लिए बोल रहा था कि दोनों का स्लोप सेम है। तो अगर a, a² इस एक्सप्रेशन में रखेंगे 4x प्लस 4y माइनस 3, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि दूसरी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हमारा जो पॉइंट है दूसरी स्ट्रेट लाइन के राइट हैंड साइड पे है और पहली स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट साइड पे है। तो बस सिंपल सी बात आ जाएगी कि a प्लस a² माइनस 2, ये जो पॉइंट है उसको फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसमें रखा, मल्टीप्लाई, क्योंकि है ना, यानी कि a प्लस a² माइनस 2 वो नेगेटिव होगा और 4a प्लस 4a² माइनस 3 वो पॉजिटिव होगा। यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है ना, ये पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक की रेंज निकालने के लिए ये इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, a प्लस a² माइनस 2 कितना होगा, उसको बोल सकते हैं a प्लस 2 इंटू
a-1 फैक्टराइज किया 4a, अच्छा 4a मतलब 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 मतलब 4 3 ज़ा 12, हाँ तो 6 2 ज़ा, उसमें भी ऐसे 2a, उसमें भी अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 6 2 ज़ा आ जाए, मतलब 2a प्लस 3 और 2a माइनस 1 आ जाएगा, देख लेना है ना, ये सॉल्व कर देना, ये तो हो जाएगा आपसे। 6 2 ज़ा, हाँ सही है, यही आएगा। ओके, ये आ जाएगा 2a माइनस 1 2a, इसका फैक्टराइज करोगे क्वाड्रेटिक को, तो ये अब देखो 4 लीनियर फैक्टर आ गए। अच्छा 2a माइनस 1 मतलब चारों के रूट्स लिखो, हमारी वो मेथड अप्लाई करते हैं, है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए मेथड अप्लाई करना आता है ना आपको। सबसे पहले रूट्स प्लॉट किया, सो -2 फिर -3/2, 4 फैक्टर है, 4 रूट्स आएंगे, 4 लीनियर फैक्टर है ना, फिर 1/2 और 1। अब ये पता है ना, इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, चारों लीनियर फैक्टर है इसलिए पावर 1 है, और सभी फैक्टर जो है उसमें ऑड पावर है, 1 1 1 है ना, इसलिए सो प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस हो जाएगा, नेगेटिव है इसलिए एक तो ये रीजन आंसर आएगा, लेस देन 0 सॉल्व करके देना है इसलिए, और दूसरा रीजन ये आएगा। ये सबसे पहला ये सब जो बेसिक मैथमेटिक्स जो था बहुत शुरू में पढ़ाया था ये, है ना, इनइक्वालिटी, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है। सो हमारा क्या आंसर आएगा, क्या बन रहा है देखो, रीजन -2 से -3/2 यूनियन हाफ टू 1, हाफ से लेके 1 तक। तो ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें देखो इनइक्वालिटी का भी यूज़ आया है। ये करना पड़ेगा सब कुछ आपको, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब और क्वेश्चंस करते हैं हम थोड़े, एक सेकेंड, इसको आप नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बेस भी कर लेते, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा इसमें ओके पहले तो एक ट्रायंगल का क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रायंगल, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अल्फा, मतलब वही रेंज ऑफ अल्फा, फाइंड अल्फा है ना, अल्फा है, इफ पॉइंट P of 0, alpha lies within the triangle with sides as 3x plus 4y is equal to 12, 4x plus 3y is equal to 12, और तीसरी साइड x minus 2y is equal to 10। तो हमें, अच्छा यहाँ पे दिया क्या है कि ये जो पॉइंट है हमारा P of 0, अल्फा एक ट्रायंगल के अंदर है, जैसे मान लिया ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया मैंने, विद इन अ ट्रायंगल मतलब अंदर, है ना, तो 3 स्ट्रेट लाइन है, इसको बोल दिया 4x प्लस, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हो गई हमारी 3x प्लस मान लिया, और तीसरी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमारा जो P पॉइंट है वो 0, अल्फा अंदर है, इंटीरियर पार्ट में है, ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में है, ठीक है। तो बस यही अब ऐसे तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे इसमें, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो फर्स्ट मेथड जो जनरल मेथड है वो, सबसे पहले हम A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे? A के कोऑर्डिनेट मतलब निकालने के लिए इन दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे, B को निकालने के लिए ये 2 लाइन को सॉल्व कर देंगे, C को निकालने के लिए। तो मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे A के कोऑर्डिनेट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 12/7 मिल रहा है,
मैंने पहले से ही बना के रखा है, आप सॉल्व कर देना, वो तो एलिमिनेशन मेथड आपको आती है, ठीक है। उसी तरह से b के कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे आपको, b के कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे, अच्छा b के कोऑर्डिनेट बना देते हैं अपन। सबसे पहले तो ये मेथड 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले ये तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने ज़रूरी है। चलो तो b के कोऑर्डिनेट के लिए इनको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो ऐसे आपको सॉल्व करना आता है, जैसे कि 4x + 3y = 12, इसको 4x - 8y = 40, 5y डिफरेंस निकालो तो मतलब 5y = -28, तो मतलब इसमें y -28/5 आएगा। इसका y b का y कोऑर्डिनेट -28/5 आएगा, और x कोऑर्डिनेट 56/5, 10 - 56/5 मतलब -6/5 आएगा, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे। फिर c के कोऑर्डिनेट निकालो, c के लिए इन दोनों को, अच्छा इसको डबल कर दो, सो 2x - 4y = 20, और वो क्या है 3x + 4y = 12, सो 5x = 32, x आ जाएगा 32/5। x की वैल्यू इधर रख दो, बस एलिमिनेशन से कर रहा हूँ मैं तो, इसमें 32/5 x रखो, -2y = 10, सो 2y = कितना आ जाएगा, -9/5 आ रहा है, देख लेना, चेक कर लेना, हाँ यही आ रहा है, देख लो, 2y = 50, हाँ -9/5। तो अब देखो, अब तीन चीज़ें आएगी कि P और A पॉइंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है x - 2y - 10 = 0, अब ऐसा कर देते हैं, उसकी सेम साइड पे है। उसी तरह से B पॉइंट और P पॉइंट AC स्ट्रेट लाइन, मतलब 3x + 4y - 12 = 0, उसकी सेम साइड पे है ना, ये दोनों पॉइंट देखो। और C पॉइंट और B पॉइंट, ये जो लाइन है 4x + 3y - 12 = 0, उसकी सेम साइड पे है। यहाँ पे तीन कंडीशन आएगी। अच्छा, इसको L1 बोल दिया, किसी को कुछ भी मतलब बोल दो आप, इसको L2 बोल दिया, L1 L2 L3 बोल दिया, ठीक है। सो L1 ऑफ A इंटू L1 ऑफ P बोलो ग्रेटर देन 0 होगा। L1 ऑफ आप A करो, सो 12, इसको 12/7 माइनस ये 24/7 करो, 12/7, अच्छा 12/7 हाँ 12/7 माइनस 24/7, ए पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन में रखा सीधा, -10, और L1 ऑफ P तो सीधा इसमें 0 - 2 अल्फ़ा, मतलब -2 अल्फ़ा -10 इज़ ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू नेगेटिव आएगा क्या, हाँ ये नेगेटिव आएगा, है ना, ये नेगेटिव है, और ये इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। सो अल्फ़ा की वैल्यू -5 से ज़्यादा, ऐसा एक कंडीशन है ना, तीन कंडीशन आएगी, और ये तीनों केस तो सॉल्व करेंगे अभी। अच्छा एक मिनट, -10 ही है, बराबर तो है, ओके। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये 2 अल्फ़ा आएगा, हाँ -2 अल्फ़ा, ओके फाइन। L1 ऑफ P -2 अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू -5 से ज़्यादा, कंडीशन नंबर 1। यानी कि है ना, ये अगर आपको ये जो है, मतलब तीनों चीज़ होनी चाहिए। अगर पॉइंट को आपको इंटीरियर पार्ट में रखना है, ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में रखना है, तो मतलब ये जो तीनों चीज़ों, जैसे मैंने बोली कि A पॉइंट और P पॉइंट ये लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड पे होने चाहिए, फिर P पॉइंट और B पॉइंट ये जो लाइन है 3x + 4y ये करके है, उसके सेम साइड में होनी चाहिए, और P पॉइंट और C पॉइंट जो है वो भी, मतलब तीन कंडीशन आएगी, और तीनों का फिर इंटरसेक्शन होगा। तो तीनों केस आप सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट केस सॉल्व कर दिया है, तो तीनों केस आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो उसी तरह से मैं केस 2 भी, है ना, तो मैं खाली ऐसे लिख देता हूँ। उसी तरह से आपको क्या करना है, L2 ऑफ B इंटू L2 ऑफ P ग्रेटर देन 0, यहाँ से एक दूसरी कंडीशन आएगी, है ना। और उसी तरह से बाद में L3 ऑफ C और L3 ऑफ P शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करेंगे तो कंडीशन नंबर 3 आएगी, और तीनों कंडीशन का आपस में इंटरसेक्शन करना, तब आपको फाइनल अल्फ़ा का आंसर मिलेगा, ठीक है।
अब ये सब मजदूरी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए